आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बारे में जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या पीआरपी ट्रीटमेंट कहते हैं। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, हेयर फॉल में ये यूज़ होता है। इसके एग्जैक्टली क्या यूज़ हैं और ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि ये तो हमने सुना है कि ये हेयर फॉल में वर्क करता है, पर क्यों वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, कहाँ तक इसका रिजल्ट आता है या किन केसेस में ये रिजल्ट नहीं देगा, ये सारी चीज़ें अपन आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। सबसे पहले हम पीआरपी को समझते हैं। पीआरपी होता क्या है? पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, मतलब कि हमारा जो ब्लड है उसका जो प्लाज्मा पार्ट है उसमें प्लेटलेट सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। प्लेटलेट सेल हमारी बॉडी में इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि क्लॉटिंग करने में, खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं। इन सेल्स के अंदर कुछ थैलियाँ होती हैं जिनको अपन ग्रेन्यूल्स बोल सकते हैं। उनके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं। कुछ ग्रोथ फैक्टर के नाम मैं एन्यूमरेट कर देता हूँ, जैसे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर TGF, या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, या प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। तो इस तरह के और बहुत सारे इस तरह के ग्रोथ फैक्टर होते हैं। तो ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स का क्या काम है? तो ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, ये हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल को प्रोलिफरेट करते हैं, यानी उनकी संख्या बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे टिश्यू बनता है। यहाँ पे मैट्रिक्स को बढ़ाते हैं। तो कुल मिला के वहाँ पे आपको ग्रोथ फैक्टर या जो भी ग्रोइंग मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। एंजियोजेनेसिस में भी ये हेल्प करते हैं। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करना। तो ये सारे कॉज होने के कारण वहाँ पे आपको हेयर की ग्रोथ बढ़ जाती है। ये अदर चीज़ों में भी यूज़ होता है, जैसे जॉइंट पेन में या आई सर्जरी में, कई बार गायनेकोलॉजिकल इसके ट्रीटमेंट भी होते हैं। तो हर जगह पे ये ग्रोथ फैक्टर आपको एक बेहतर ग्रोथ देते हैं। तो हेयर ग्रोथ में भी इनका रोल है। अब हम समझते हैं ये क्यों ज़रूरी होता है। तो जब हमारे सिर में हेयर फॉल बहुत एक्सेसिव हो रहा होता है या हमारे बालों की क्वालिटी ख़राब हो रही होती है, उस केस में होता क्या है कि हमारे सिर में जो ग्रोथ फैक्टर जो पहुँचने चाहिए बालों तक, वो पहुँच नहीं रहे होते हैं। ये किसी ना किसी स्ट्रेस के कारण होता है, जैसे आप मेडिकली इल चल रहे हैं या आप किसी दवा पे हैं वो आपको सूट नहीं कर रही है, या हैवी मेडिकेशंस आप ले रहे हैं, या फिर आपकी डाइट बिल्कुल डिस्टर्ब चल रही है, स्लीप बिल्कुल डिस्टर्ब चल रही है, किसी तरह का मेजर स्ट्रेस चल रहा है, या बहुत ज़्यादा आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, या कोई रिसेंट में सर्जरी हुई थी, या कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई एक्सीडेंट हुआ था, है ना, फीमेल्स में प्रेगनेंसी के जस्ट बाद। तो ऐसे अलग अलग तरह के स्ट्रेस से हमारे हेयर में जो ग्रोथ फैक्टर पहुंचने चाहिए रहते हैं वो नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि हेयर एक कॉस्मेटिक ऑर्गन है, बॉडी उसको कई बार नेग्लेक्ट करने लगती है। तो ऐसे केसेस में हम आपके शरीर से हम थोड़ा सा ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को अलग करते हैं, उसके बाद उसको डायरेक्टली आपके बालों की जड़ों में इंजेक्ट कर देते हैं। तो वहाँ से वो ग्रोथ फैक्टर ले लेता है और आपके बाल बेहतर होने लगते हैं, बाल गिरना कम हो जाते हैं, बालों की क्वालिटी इंप्रूव होने लगती है, उनमें मोटाई आती है, उनका टेक्सचर बेटर होता है, शाइन आना शुरू हो जाती है। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। किस केस में ये काम नहीं करेगा? तो ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में काम नहीं करेगा, जहाँ पे बालों की जड़ें ख़त्म होने लगी हैं, मिनिएचराइज हो चुकी हैं, वो बॉडी हेयर या वेललेस हेयर में कन्वर्ट होने लगी हैं। तो इस तरह के खाली एरिया जहाँ पे बाल्डनेस आ चुकी है, वहाँ पे पीआरपी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। तो अगर कोई एकदम बाल्ड पर्सन है और उसको अगर पीआरपी सजेस्ट की जाए तो वो रॉन्ग है। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको सफिशिएंट रूट्स हैं पर उसको क्वालिटी में प्रॉब्लम है और वो एक्सेसिव हेयर फॉल से परेशान है, तो यहाँ पे पीआरपी का मेन रोल आता है। हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स के मेंटेनेंस में भी इसका आता है, क्योंकि अब रूट्स लग चुकी हैं, उन्हें हमें मेंटेन करना है तो हम पीआरपी यूज़ कर सकते हैं। वुंड हीलिंग में पीआरपी का यूज़ आता है। कई तरह के वुंड जो हील नहीं होते वहाँ पे पीआरपी यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे यूज़ हैं और कहाँ ये यूज़ नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें मैंने बात की। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी पीआरपी के बारे में। अगर आप पीआरपी ट्रीटमेंट हमारे क्लिनिक से करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे इंक्वायरी करके आप पता कर सकते हैं और हमारे क्लिनिक पे भी आप ये प्लान कर सकते हैं।